चुनाव का आगाज हो चुका है और बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। लेकिन ये इतने चरण क्यों बिहार में चुनाव के लिए दिए गए हैं? क्या प्रतिक्रिया है पार्टियों की? गठबंधन के दोनों गठबंधन के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, मृत्युंजय तिवारी और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। मृत्युंजय जी, ये 7 चरण में चुनाव होना क्या लगता है आपको कि उचित है ये? देखिए, 7 चरणों में चुनाव थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। इससे अब 4-4, 5-5 सीटों पर आप करा रहे हैं, ये थोड़ा-सा समझ में है। लेकिन जब अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है, तो अब तो शंखनाद हो गया। तो मैदान जंग में फैसला होगा। जो महाभारत है लोकतंत्र में, जो उसमें जनता के अदालत में हम लोग सब लोग जा रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है। और तैयारी के बारे में पूछेंगे। आप बताइए कि ये 7 चरण में होना चाहिए क्या? बिहार की कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि 7 चरणों में चुनाव की जरूरत है? देखिए, आप उसको कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से ना देखें। अब ऐसा है कि चुनाव आयोग ने जो होमवर्क किया तिथि अनाउंस करने से पहले, वो बड़ा ही गहन होमवर्क किया। सारे अपने सिस्टम्स को देखे, अनेकों अनेक बार डिस्कशन किया। आपने जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पॉलिटिकल पार्टियां से डिस्कशन की, तिथियां देखी कि कोई परीक्षा बीच में नहीं आता हो। जनता के बीच में विपक्षी लोगों के द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए थे, उसका निराकरण वीवीपैट करके किया गया। वो चुनाव आयोग के जो कैंडिडेट हों उस पर अगर आपराधिक छवि हो तो कैसे जनता जाने। तो इस पूरी तरह से अगर किसी चीज़ में अगर इंटेंसिव वर्कअप किया जाएगा, उसी का ये नतीजा निकला कि उन्होंने बिहार में 7 चरण डिसाइड किए ताकि पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव हो, जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सके। और इसके लिए इसको केवल एक एंगल से देख के चुनाव आयोग देख के नहीं होगा, उन्होंने देखा होगा भौगोलिक स्थिति, वहाँ के जितने लोगों का करके। ये तो चुनाव आयोग का विषयाधिकार है और हम साधुवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने इतने अच्छे होमवर्क किए और पूरी तरह इतनी तैयारी की। हम लगता है कि पूरी तरह इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा हिंदुस्तान में, उसको एक निष्पक्ष चुनाव देने की तरफ उन्होंने मेहनत किया, उसको हम साधुवाद करते हैं। मृत्युंजय जी, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, लेकिन आपकी तैयारी अभी तक है नहीं। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी अभी तक आप लोगों ने तय नहीं किया है। तो क्या तैयारी है? देखिए, सबसे बड़ी तैयारी तो ये है कि आज हमारा कुनबा महागठबंधन का बढ़ते जा रहा है। एनडीए के कुनबे से लोग हमारे इधर आ रहे हैं, लेकिन और निराश अंदर खाने लेकिन नहीं, निराश क्यों अंदर लग रहे हैं? खाने हम सभी दलों के, गठबंधन दलों के सभी शीर्ष नेताओं के बीच में बात हो गई है और फाइनल बात हो गई कब है। तक होगा? कब तक ये ये फैसला होगा? बहुत जल्द, कुछ तो ही करना ही पड़ेगा अब तो। अब तो 18 हाँ, को इसलिए उन लोगों ने भी, एनडीए ने भी नहीं किया है। तो कहा था अमित शाह जी ने, नीतीश कुमार जी ने 2-3 दिनों में कर लेंगे, लेकिन वहाँ अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। हमारे यहाँ सभी दल पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, एनडीए का खाता बिहार में नहीं खुलने देंगे। और हमारा महागठबंधन में सब चीज़ फाइनल हो चुका है, कौन कहाँ से लड़ेगा, सब चीज़ के साथ हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं साहब। आप लोगों का सीटों की संख्या का बंटवारा हो गया 2 महीना पहले। 17, 17, 6। 17 पर जेडीयू, 17 पर बीजेपी, 6 पे लोजपा। लेकिन कौन किन सीटों पर लड़ेगा, ये अभी तक आप लोग तय नहीं कर पाए, जबकि चुनाव आयोग ने अपना घोषणा भी कर दी तिथियों की। जिस स्मूथली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया, तो सारी चीज़ों के पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ करके कर दिया है। उसका आप लोगों के लिए जब समय आ रहा है तो हम अनाउंस करेंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश से भरे पड़े हैं, कार्यकर्ता तैयार हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है अपने सुशासन पे और विकास के एजेंडे पे, जन कल्याणकारी एजेंडे पे, उसी तरह माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में एनडीए सरकार ने जो काम किया, अभी कर रहा है एनडीए में, नीतीश कुमार सरकार में जो काम हुआ, वो जनता के बीच में हमारा रिपोर्ट कार्ड लेने का समय आ गया। जनता प्रसन्न है जो हम लोगों ने विकासात्मक कार्य और जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए हैं, और बस वो समय आ गया। कार्यकर्ता तैयार है, जनता तैयार है, हम प्रचंड बहुमत से आएंगे। आप दोनों का धन्यवाद।